हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन और इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन का इनवॉलेंटरी पासेज ऑफ यूरिन, यानी क्या होना, अनैच्छिक रूप से यूरिन का त्याग करना ही क्या कहलाता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन कहलाता है। इसका नेक्स्ट डिफिनेशन है इनएबिलिटी ऑफ द यूरिनरी इंस्पेक्टर्स टू कंट्रोल द पासेज ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लाडर, यानी जो ब्लाडर में यूरिन का कंट्रोल होता है वो क्या होता है, वो एबिलिटी अब नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है कि ड्रिपिंग ऑफ यूरिन हम लोग कह सकते हैं। या ऐसे ही अगर इसका डिफिनेशन हिंदी में देखा जाए तो व्यक्ति में यूरिन का इनवॉलेंटरी रूप से त्याग करना ही क्या कहलाता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन कहलाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि यूरिन को जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रहता है, और जिस कारण क्या होता है, इनवॉलेंटरी त्याग हो जाता है। ठीक है, तो ये था इसका डिफिनेशन। इसका टाइप्स हम लोग देखते हैं, टोटल, स्ट्रेस, अर्ज, फंक्शनल और रिफ्लेक्स। ठीक है, इसके 5 टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग आगे क्लास में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। और इसका हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये क्या है, ये ब्लैडर हो गया, और ये यूरेथ्रा हो गया, इंटरनल इंस्पेक्टर्स हो गया, और एक्सटर्नल इंस्पेक्टर्स हो गया। इंटरनल इंस्पेक्टर्स को हम लोग इनवॉलेंटरी कहते हैं, और एक्सटर्नल इंस्पेक्टर को क्या कहते हैं कि वॉलेंटरी कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि इनकॉन्टिनेंस कंडीशन में क्या होता है कि एक्सटर्नल जो वॉलेंटरी होता है वो भी क्या हो जाता है, इनवॉलेंटरी हो जाता है, और ये कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है कि यूरिन पास आउट हो जाता है। अब इसमें टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले टोटल इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है। इसमें क्या है, कंटिन्यू इनवॉलेंटरी पासेज ऑफ यूरिन, यानी इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, यूरिन का पासेज क्या होता है, कंटिन्यू होते रहता है, और वो क्या होता है, इनवॉलेंटरी होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन में क्या है, इनवॉलेंटरी पासेज ऑफ यूरिन ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर या इंट्रा एब्डोमेन। जैसे कि मान के चलिए कि ऐसा कुछ एक्टिविटी होता रहता है जो कि उसके कारण क्या होता है कि जो यूरिन होता है इनवॉलेंटरी पासेज हो जाता है, जैसे कि छींकना, खांसना, दौड़ना। इससे क्या होता है कि हमारे जो एब्डोमेन है उस पर क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर के कारण क्या होता है कि इनवॉलेंटरी पासेज हो जाता है। नेक्स्ट है थर्ड अर्ज इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। अर्ज कंटिनेंस ऑफ यूरिन में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको क्या होता है कि अर्जेंट उसको क्या होता है कि यूरिन होता है यूरिन पासेज करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट या कोई भी व्यक्ति टॉयलेट जाने से पहले ही क्या हो जाता है कि उसका यूरिन पास आउट हो जाता है। इसका डिफिनेशन देखते हैं, इनवॉलेंटरी पासेज ऑफ यूरिन आफ्टर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ यूरिनेट, यानी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है क्या करने का, यूरिनेट करने का, लेकिन क्या होता है कि टॉयलेट जाने से पहले ही क्या होता है कि इनवॉलेंटरी पासेज हो जाता है यूरिन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, फोर्थ है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, इनवॉलेंटरी पासेज ऑफ यूरिन बिफोर रीच टू टॉयलेट, यानी क्या है कि किसी व्यक्ति को अर्जेंट है यूरिन करने का, लेकिन उसको क्या है कि टॉयलेट जाने से पहले यूरिन पास आउट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, इनवॉलेंटरी पासेज ऑफ यूरिन ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। यदि किसी व्यक्ति को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि पैरालिसिस, डेमेंशिया जैसे प्रॉब्लम है, तो उसको क्या होगा कि इनवॉलेंटरी यूरिन पास आउट हो जाएगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, थर्ड है जो कि अर्ज। अर्ज में क्या है कि इनवॉलेंटरी पासेज ऑफ यूरिन आफ्टर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ यूरिनेट, यानी किसी व्यक्ति को क्या है कि अगर किसी को अर्जेंट है यूरिन करने का, लेकिन क्या होता है कि वो यूरिन क्या होता है कि फ्लो को नहीं रोक पाता है, और वो क्या होता है कि इनवॉलेंटरी पास आउट हो जाता है। इसका काजेज देख लेते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होने का। इंस्पेक्टर से वीकनेस या डैमेज, यानी जो इसका इंटरनल या एक्सटर्नल इंस्पेक्टर्स जो है वो डैमेज हो चुका है या वीक है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है। वीक पेरेनियल मसल स्टोन, यानी जो पेरेनियल मसल्स है अगर उसका वो क्या है कि वीक है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है। वीक एब्डोमिनल मसल स्टोन, यानी अगर एब्डोमेन मसल्स जो टोन है वो वीक है, तो उस कारण भी क्या हो सकता है कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है।
नेक्स्ट है ट्यूमर, यानी इनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है ओल्ड एज, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें भी क्या होता है कि जो कंट्रोल की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है। पैरालिसिस, यानी हमारे बॉडी में कहीं भी पैरालिसिस हो गया या हमारे बॉडी में पैरालिसिस हो चुका है, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस है, यानी कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस कारण भी क्या हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है, क्योंकि पेशेंट कहीं चल नहीं सकता है, न जा सकता, वो बेहोशी हालत में है, तो उसके वजह से क्या हो सकता है कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, यदि किसी पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सेडेटिव नार्कोटिक्स एल्कोहल, यानी कोई पेशेंट सेडेटिव ड्रग्स ले रहा है, यानी या एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स यूज कर रहा है, तो उसके वजह से इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है। या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ज़्यादातर एल्कोहल ले रहा है, नशीली पदार्थ यूज कर रहा है, उस वजह से भी क्या हो सकता है कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, यानी हम लोग डायग्नोसिस क्या करेंगे उसका, तो हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस, स्ट्रेस टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी और सिस्टोस्कोपी। हिस्ट्री टेकिंग में क्या करेंगे कि उसका फैमिली के बारे में उसका सारा चीज़ जानकारी लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे यूरिनरी ट्रैक में कहीं ब्लॉकेज वगैरह या ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, उसका जांच करेंगे। यूरिन एनालिसिस करेंगे यूटीआई के लिए, और कहीं यूरिनरी में क्या है कि स्टोन वगैरह तो नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे। स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, यानी उसमें क्या है कि जैसे कि अगर किसी पेशेंट को छींकने, खांसने या दौड़ने से ऐसा उसको क्या हो रहा है कि इनवॉलेंट्री यूरिन पास आउट हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे और सिस्टोस्कोपी करेंगे। यानी इसके सिस्टोस्कोपी क्या है कि यूरिन के मार्ग से, ट्रैक से क्या करेंगे कि उसका एक जांच करते हैं, उसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है उसका जांच किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिवेंशन, यानी बचाव। ठीक है, तो सबसे पहले इस्टेब्लिश रेगुलर वाइडिंग शेड्यूल, यानी उसका क्या करेंगे, रेगुलर वाइडिंग शेड्यूल बनाएंगे उसका केयर के लिए। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। पेरिनियल एक्सरसाइज करेंगे ताकि उसका क्या हो कि मसल स्टोन क्या हो कि स्ट्रॉन्ग हो सके। नेक्स्ट है अरेंज अ बेड पान एंड यूरिन विद इन इजली रिच ऑफ पेशेंट, यानी बेड पान का हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, जिससे क्या हो कि पेशेंट हो यूरिन अच्छे से कर सके। स्किन केयर में क्या करेंगे कि जैसे कि उसका जो पेरिनियल, एब्डोमेन, ये सारा चीज़ को क्या करेंगे कि हम लोग उसका केयर करेंगे ताकि जो भी अल्सर वगैरह हो वो होना। नेक्स्ट है मेन एक्सटर्नल कैथेटराइजेशन, यानी कैथेटराइजेशन करेंगे पेशेंट को ताकि क्या हो कि जो ड्रिपिंग हो रहा है वो होना, और इनवॉलेंट्री जो यूरिन पास आउट हो रहा है वो होना, जिससे कि क्या हो सके कि स्किन का केयर कर सकेंगे हम।